हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में जर्नल एंट्री, और वो भी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हम देख चुके हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री देख चुके हैं। अब थोड़े से जो स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी भी जर्नल एंट्री हम इसमें देखने वाले हैं। और मेरी ये कोशिश है कि जो अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो 11th के प्रिपरेशन कर रहे हो या जो उनको बेसिक समझना हो अकाउंटिंग का, या मैथ्स और बायो बैकग्राउंड से हो, उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में, इजी लॉजिक के साथ में सारे कंसेप्ट आपको समझा सकूं। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की, राइट। तो एक एक करके वो ट्रांजैक्शन को लेते जाते हैं, उसकी जर्नल एंट्री हम समझते जाते हैं। और हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। आप जानते हैं 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और तीनों के अपने रूल्स होते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और सारे इनकम को क्रेडिट कर दो। तो हम कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, और जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी की है, उसका रूल अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे वो डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। चलिए लेते हैं फटाफट ट्रांजेक्शंस और जर्नल एंट्री देखते आते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू राहुल। देखिए हमने राहुल को गुड्स रिटर्न किया, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। कभी हमने उसे परचेज किया होगा तभी तो रिटर्न किया है, राइट। तो ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है और हमने राहुल को रिटर्न किया है। तो अब आप सोचिए 2 अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे वो कौन कौन से, एक है राहुल और एक है परचेज रिटर्न। अब राहुल के बारे में सोचिए, हमने गुड्स रिटर्न किया उसको, तो हमने कुछ दिया है तो राहुल ने लिया है, तो राहुल क्या बन गया, रिसीवर बन गया। तो राहुल क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। तो राहुल के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, राइट। और परचेज रिटर्न दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हुआ है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होगा, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, राइट। तो हम इस अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो ये था फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय राज। राज ने हमको गुड्स रिटर्न किया। अब राज हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हमने कभी ना कभी उसको सेल किया होगा, वो रिटर्न में आ रहा है। तो फिर हम इसके अकाउंट को नाम क्या देंगे, सेल्स रिटर्न। तो यहां पर जो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा सेल्स रिटर्न और एक होगा राज, राइट। तो अब देखिए राज ने हमको वापस किया है, राइट। तो राज क्या है हमारे लिए, गिवर है, कुछ दे रहा है हमको। तो हम राज को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो राज हो जाएगा क्रेडिट, राइट। और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। क्योंकि गुड्स हमारे पास में आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट और टू राज हो जाएगा क्रेडिट। एक और लॉजिक भी हम लगा सकते हैं कि जब हमने कभी उसको सेल किया होगा तो सेल को क्या किया गया था, क्रेडिट किया था। आज यही चीज वापस रिटर्न में आ रही है तो अपोजिट होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। देखिए हम जब गुड्स को, एक कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, हम जब गुड्स को परचेज करके लाते हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं। हम गुड्स को परचेज करके क्यों लाए हैं, सेल करने के लिए लाए हैं। बिजनेस में सेल करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, सेल करना हमारा पर्पस है। हम जिस गुड्स को भी परचेज करके लाए हैं उसको हमको फाइनली क्या करना है, सेल ही करना है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स हम परचेज करके लाए थे उसका सेल ना करके कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब गुड्स हमारे पास से जाता है तो हम परचेज को करते हैं क्रेडिट, राइट। क्योंकि अब वो गुड्स परचेज में नहीं आएगा, वो गुड्स वहां से चला गया, राइट। तो परचेज को हम कम कर देते हैं, आप यू भी समझ लीजिए। और परचेज क्या हो जाता है, इसीलिए क्रेडिट हो जाता है। तो गुड्स जब सेल ना होने के बजाय किसी भी दूसरे पर्पस के लिए जाएगा तो परचेज को क्रेडिट करना ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आप, जो बिजनेस का मालिक था, प्रोप्राइटर था, वो गुड्स ले गया, ड्राइंग करके घर ले गया। तो चूंकि वो ड्राइंग करके ले गया है, वो उसका पर्सनल अकाउंट, हम बिजनेसमैन के पर्सनल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और जब भी वो ड्राइंग करता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। तो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर है। क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमने भी लॉजिक डिस्कशन किया, परचेस को हम क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब इस गुड्स को परचेस करके लाए थे बड़े अरमानों के साथ कि सेल करेंगे, तब परचेस को किया था डेबिट। अब यही गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो परचेस को हम कर देंगे क्रेडिट।
ऑलराइट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी के रूप में, हम कई बार जब बिजनेस करते हैं तो जिस गुड्स में डील कर रहे होते हैं, राइट, उसी गुड्स को ही क्या करते हैं, डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में किसी भी जरूरतमंद को दे देते हैं, राइट। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक प्रकार का लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। यहां पर धर्म वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि चैरिटी करने से, डोनेशन देने से तो लाभ होता है, पुण्य का लाभ होता है, पुण्य का जरूर लाभ होता है, लेकिन बिजनेस में तो एक प्रकार का नुकसान ही हो गया, एक्सपेंसेस ही हो गया, राइट। तो हम ये चैरिटी को क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस है इसलिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी गुड्स जाएगा हमारे पास से तो हम क्या कर देंगे, परचेज को क्रेडिट, ऑलराइट, तो परचेस हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल, हमने गुड्स को सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर गुड्स को सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप जानते हैं सैंपल के रूप में हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स को, ताकि हमारे गुड्स का प्रचार प्रसार हो। अगर हमारे गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी, आज हम फ्री में सैंपल के रूप में देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाद में अगर ये गुड्स किसी को पसंद आएगा तो वो लोग उसको परचेस करेंगे। तो जब वो परचेस करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसा करने से हमारे गुड्स का क्या हो गया, सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने से एडवर्टीजमेंट हो गया, राइट। तो एडवर्टीजमेंट अगेन हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो एडवर्टीजमेंट अगर एक्सपेंसेस हो गया तो हम एडवर्टीजमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और फिर गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गुड्स अगर जा रहा है तो गुड्स क्या हो जाएगा, परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2000, आग लग गई और हमारे बिजनेस का जो गुड्स था वो जल गया, राइट, मतलब लॉस हो गया हमको, राइट, लॉस बाय फायर। तो पहला अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो होगा लॉस बाय फायर। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा, गुड्स हमारे पास से चला गया, वापस किसी भी रूप में गया पर गुड्स तो चला गया, तो परचेस। लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर अकाउंट हम जब उसमें एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, वो चूंकि वो लॉस है, एक्सपेंसेस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और गुड्स हमारे पास फाइनली जा रहा है तो हम गुड्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। देखिए ये जो मैंने आपको लॉस बाय फायर एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है, कोई चोरी करके चला गया तो उसमें भी सेम एंट्री बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसी सिमिलर एंट्री बनेगी, राइट। तो फाइनली देखिए ये सारे ट्रांजैक्शन में सिमिलरिटी क्या थी, जो मैंने आपको भी लास्ट के 3-4 ट्रांजैक्शन समझाए, सब में गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जहां जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा, राइट। चैरिटी के रूप में जा रहा है तो चैरिटी डेबिट हो जाएगा, सैंपल के रूप में जा रहा है तो एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा, आग लग गई तो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा, राइट। प्रोप्राइटर ले गया तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, ऑलराइट। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। कई बार क्या होता है कि हम अपने डेटर्स को बोलते हैं कि अगर आप हमको पैसा पहले दे दोगे, जल्दी दे दोगे, तो कुछ हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट जिसको हम नाम देते हैं, राइट। तो ऐसा डिस्काउंट भी हम जब अपने किसी भी डेटर को देते हैं तो उसकी भी जो जर्नल एंट्री बनेगी, अब देखिए कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो डिस्काउंट और दूसरा डेटर। अब जो डिस्काउंट का अकाउंट है वो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस ही है भाई, लॉस एक प्रकार का, पैसा हमको कम मिलेगा, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एक्सपेंसेस और लॉस हो जाएगा डेबिट। और सेकंड अकाउंट किसका अफेक्ट होगा, डेटर्स का, जो हमको पैसे देने वाला है, हमारा जो कस्टमर है, तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे डेटर को, जिनसे हमको पैसा लेना था, राइट। इसके बाद आइए नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर। जैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया वैसे ही कोई हमको भी तो डिस्काउंट दे सकता है। तो अगर हमको अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होगा तो उस समय डिस्काउंट मेरे लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, मेरे लिए फायदा हो गया, मेरे को किसी ने डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट चूंकि फायदा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दीजिए, राइट। क्या नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये डिस्काउंट आपको किसने दिया है, क्रेडिटर से मिला है, राइट। तो हम क्रेडिटर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹6000। हमने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये जानने के लिए आप डेप्रिसिएशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, उसको देखिएगा। हम यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं, राइट। डेप्रिसिएशन मतलब जो भी एसेट की वैल्यू में जो धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है, एसेट की वैल्यू कोई भी यूज करते रहने से, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक प्रकार का लॉस ही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है आपकी, डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके ऊपर, तो एक प्रकार का लॉस है। तो डेप्रिसिएशन हम जब भी चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि लॉस है और एक्सपेंसेस है, और लॉस और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट। अब हमारे मशीन की वैल्यू कम हो गई,
राइट। मशीन में कुछ कम हो गया तो मशीन अगर आती तो डेबिट जा रही है, जा रही मतलब वैल्यू जा रही है, मशीन तो नहीं जा रही पर उसकी वैल्यू जा रही है, बात एक ही है। तो मशीन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये जनरल एंट्री इसकी पास होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक्सपेंसेस जब करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग वहां पर क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस को आपने पे कर दिया, पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, जो एक्सपेंसेस रह गए पे करने में, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, राइट। अब मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी है जिसको आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एक प्रकार का ये पर्सनल अकाउंट भी है। क्यों पर्सनल अकाउंट भी, क्योंकि कभी ना कभी हमको इसको पैसे देने ही है ना, राइट। तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप कर देंगे क्रेडिट और एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया, खर्चा आपका बढ़ गया, भले आपने पे नहीं किया है तो क्या हुआ, खर्चा हो तो गया ना, और खर्चा अगर हो गया इसका मतलब एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब चाहे कोई भी हो, अगर सैलरी होता तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने एक्सपेंसेस को पहले से दे दिया, जरूरत नहीं थी अभी देने की पर आगे का पैसा भी दे दिया, पहले से प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, आपके लिए एक प्रकार से एसेट हो गई। क्यों एसेट हो गई, क्योंकि आपने वो पैसा बहुत पहले से दे दिया जो अभी आपको देना नहीं चाहिए था, ये पैसे का बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट हमको बाद में मिलेगा वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है, राइट। तो हम उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और उसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट को या क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो जनरल एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, राइट। जैसे हमने अगर 1000 रुपए पे किया, उसमें 200 रुपए हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो आपने 1000 रुपए पे किया है, 200 एडवांस में पे कर दिया, तो आपका एक्सपेंडिचर तो 800 ही है ना इस पीरियड का। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 200 माइनस करने के लिए एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 200 रुपए से, ताकि उसका नेट इफेक्ट सिर्फ 800 रुपीज से आए, ऑलराइट। तो ये थी प्रीपेड की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। नाउ आते हैं नेक्स्ट पर, एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमको मिलनी चाहिए थी, जिसको हम कमा चुके हैं, जिसको हम अर्न कर चुके हैं पर हमको मिली नहीं है, राइट। अब आप सोचिए, फील करके देखिए, आप कमा चुके हैं, आपका हक बनता है, आपको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, तो ये आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, ये आपके लिए एसेट है। तो एक्रूड इनकम अगर एसेट है आपके लिए तो हम उस एसेट को कर देंगे डेबिट, एक्रूड इनकम को अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे इनकम को क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इनकम तो है ना, फायदा तो है, भले मिला हुआ नहीं है तो क्या हुआ, ड्यू तो हो गया, ड्यू हो गया मतलब हमारी इनकम हो गई, और अगर हमारी इनकम हो गई तो हम इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इनकम रिसीव इन एडवांस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग हमको एडवांस में इनकम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई किराएदार है, उसने आने वाले 2 महीने का रेंट आपको दे दिया एडवांस में, तो इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया। अब देखिए इनकम रिसीव इन एडवांस है मतलब एक प्रकार की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपको जो एडवांस में इनकम मिली आपकी हो गई क्या, नहीं हुई है, भले मिल गई है पर आपकी थोड़ी हुई है, वो तो जब वक्त आएगा, वो महीने गुजर जाएंगे तब वो इनकम आपकी होगी, अभी ये इनकम आपकी नहीं हुई है। तो ये एक प्रकार की लायबिलिटी है जो हमारी नहीं है पर हमारे पास में है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो अमानत है किसी और की वो पैसा। तो हम इनकम रिसीव इन एडवांस को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, और हम इनकम को कर देंगे डेबिट क्योंकि हमको उस इनकम को कम करना है, पूरी की पूरी इनकम हमारी नहीं है, उसमें जो एडवांस वाला पोर्शन है वो लायबिलिटी है। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये हो जाएगी जनरल एंट्री। तो ये थे स्पेशल ट्रांजैक्शंस जिसकी जनरल एंट्री हमने देखी। और 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो स्पेशल ट्रांजैक्शन जो मेरे पास नोट किए हुए हैं, आपके पास तो स्क्रीन के सामने में मेरे पास जो नोट किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए कई बार प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और बिजनेस ये चाहता है, चूंकि आप जानते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग समझाया जाता है, तो बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को मतलब ऑनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक अकाउंट अफेक्ट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्यों एक्सपेंसेस है? क्योंकि बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, उसका पैसा दे रहा है। किसको दे रहा है? प्रोप्राइटर को दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा एक्सपेंसेस, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट। ये पैसा हम जब देंगे तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे वो पैसा, तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ऐसे ही सिमिलरली जब प्रोप्राइटर बहुत सारे पैसे ले जा लेता है हमारे बिजनेस से ड्राइंग कर करके अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए, तो हम ऐसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। जब ऐसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जब चार्ज करते हैं बिजनेसमैन से तो बिजनेस के लिए इनकम बन जाती है। तो हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम को कर देते हैं क्रेडिट, और ये पैसा हमको वसूलना है बिजनेसमैन से, तो हम इसको कर देते हैं ड्राइंग को डेबिट। तो या तो ड्राइंग को भी डेबिट कर सकते हैं या कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि हमको उससे पैसा किससे वसूलना है? अल्टीमेटली ऑनर से और बिजनेसमैन से, और ऑनर का बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है कैपिटल। ऑलराइट, तो ये एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, ये था कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो बात कॉमनली कवर भी होते रहते हैं क्वेश्चंस में, जो हमको जानना समझना जरूरी है अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको जर्नल एंट्री और उसका लॉजिक पूरा समझ में आया होगा। दूसरे चैप्टर के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉजिक और कंसेप्ट के साथ में, उनको भी आप जरूरत पड़ने पर जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।